दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करेंगे। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी नित्य नूतन नई कथाएं श्रवण करते हैं। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गले से लगा लो ना ओ गुरुवर, गले से लगा लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारी सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा निकुंज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये पवित्र धरा पर भगवान शिव की ही कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आयोजित की। भगवान भूत वामन भूतेश्वर भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की अविरल कथा है। कथा के मुख्य यजमान सरयू प्रसाद जी देशमुख, श्रीमती टिकेश्वरी जी देशमुख, श्री रूपेश जी देशमुख, श्रीमती लीलावती देशमुख एवं समस्त महाकाल परिवार, निकुंज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। कथा में ही विराजमान सभी संत साधु गुरुजन, क्षेत्रीय विधायक महोदय एवं पूर्व गृह मंत्री जी एवं सभी शिव भक्त, एक बार यजमान परिवार के लिए, समस्त महाकाल परिवार के लिए जोरदार तालियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
और तेरी कृपा बिना नाहिए एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी अबोध में खजाना बेटा गंग मुक्ति वाले ओमकार तू भोले ओमकार तू आयुष शंभु तार तू। ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की करुणा है, जो आप और हम 5 दिवसीय शिव महापंडाल है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार दर्शन करने को मिल रहा है। और ये शिव की ही उदारता, भगवान शंकर की ही करुणा और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया। कथा चल रही है शिवोहम शिव महापुराण, अर्थात शिव कहीं दूसरी जगह नहीं, शिव को ढूंढने के लिए अपने भीतर खोज करना पड़ेगा। मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान शंकर तो केवल एक प्रतिबिंब के रूप में मिलेंगे, एक प्रतिबिंब। पर यदि आपको सही में अगर शंकर का दर्शन करना है तो अपने भीतर उसको खोजने का प्रयास करें। पूरी जिंदगी मनुष्य सुख को खोजता, और पूरा जीवन जब वो सुख खोज खोज कर थक जाता है, तब आखिरी में एक आध थोड़ा सा ऊंचा रखो, एक थोड़ा सा ऊंचा। जब सुख खोजते खोजते वो थक जाता है, तब आखिरी में वो फिर प्राणों को त्याग देता है और मृत्यु की सैया पर सो जाता है। अब लोग कहते हैं कि ओम शांति शांति शांति, जीवात्मा के लिए शांति पाठ करते हैं, उसको शांति देते हैं जब वो चला गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को शांति देती है, उसी तरह शिव महापुराण की अगर 5 मिनट की भी कथा मिल जाए तो वह हमारे जीवन को शांति प्रदान करे। शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है। शिव पुराण की कथा आप जितने सालों से सुन रहे हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल,
आपका पुराना समय निकाल कर देखो, और जब से आपने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ देओ चाहे ना दो, गाड़ी बंगला देओ चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती जाए। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सकें, हम अपनी मेहनत, अपनी लगनता से आगे बढ़ सकें। आज के जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आपकी मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, आपके संघर्ष से बड़ा कोई धन नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ते जाना। गाड़ी पीछे छूट गई है, संसार, परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे, उसके बाद तो तुम्हें अकेले चलते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। रिश्तेदार भी एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे, पार्किंग आई, रिश्तेदार उतर गए, वहीं गाड़ी छोड़ दी। नातेदार, कुटुंब, कबीला, हमारे अपनों और पराये सब एक पार्किंग तक साथ देंगे, उसके बाद में आपको अकेले मंजिल तक पहुंचना। फिर वहां कोई दूसरा नहीं है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वालों आप भी बोलिए, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं, कोई आपका साथ देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर इतना जरूर है, आपने अगर मेरे देव अधिदेव महादेव का नाम लिया है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है और अपने धैर्य को बांध कर रखा है और अपने परिश्रम को, भगवान तो मेरा साथी नहीं दे रहा, दुकान खोलो ही ना और कहो कि ग्राहकी नहीं आ रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं, दिल को लगाना मूल है। कितना सुंदर कहा है, सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता।
जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर है, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूँ इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठ कर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करना। और हम क्या करते हैं? कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हथों छड़ीना में कढ़ी जाऊंगी। बोले शंभो, मैं तेरी पतंग हवा
पीछे उड़ती जावागी बाबा डोर हटो छेड़ी नामे हटी जावागी बोले मेरी आप उसको नमन करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरे सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दी है। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ दिया, उतार दिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर हमारे YouTube पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है। कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए। क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? इसलिए क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितना किलो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया है। तीन वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। दो वचन तो काशी के हैं और एक वचन अमरनाथ की गुफा का।
3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र में दूंगा, तारक मंत्र में दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में तीसरे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया। बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए, क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराज नहीं। वचन दीजिए तुझे रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे रो पुकारे भोलेनाथ, ओ तुझे रो पुकारे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलावे, आदर्श दिखाए भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलावे, आदर्श दिखाए भोलेनाथ, तुझे तेरे भक्त बुलावे। दोनों हाथ पीछे वाले भी, सारे जितने भी हैं। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की प्याल बुलाते आदर्श दिखा दे भोलेनाथ, तुझे तेरे लाल
गाजे भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारते हैं, तुझे आदर्श दिखाते भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखाते भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखाते भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे हैं, 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 तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखाते भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखाते भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। आदर्श दिखाते भोलेनाथ, तुझे तेरे दास बुलाते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम रश दिखाओ, बाकी सी अटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम रश दिखाओ। ओ काशी के भोलेनाथ, मने हरिया सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने हरिया सतावे। भगवान शिव से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करो। जहाँ जहाँ मिले वहाँ बैठ कर विनती करो, निवेदन करो, बाबा से अपने मन का भाव। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करो, साथ में बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री गोवर्धन कालदर्शी कैलाश अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। जिस दिन अपना व्रत हो उस दिन बेलपत्र को ना तोड़ना। ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष का पेड़ बना, शिव जी का उसके नीचे निवास हुआ। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर। यदि कर्जा हो भी जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण मात्र। तीन वृक्ष कहे हैं, एक बेलपत्र का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ वृक्ष। अजय वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, एक वट वृक्ष। यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन तीन वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक शीश चला गया, भगवान नारायण ने भगवान शिव से कहा, जो शीश रहे हैं चार शीश जो रह गए हैं, वो 4 शीश 27 देवता जो त्रिपुंड की 3 लाइनों में विराजमान हो जाते हैं, तो उस शीश को काटने वाला संसार में जन्म नहीं ले पाता है। एक त्रिपुंड में वो बल होता है, एक त्रिपुंड के अंदर वो शक्ति होती है। और फिर निवेदन करें, जितने भी माताएं यहाँ कथा सुन रही हैं, जितने भाई शिव महापुराण की कथा में आए हैं, जितने जीजा जीजियां यहाँ आए हैं, बच्चे बेटा बेटी, मेरे बुजुर्ग माता पिता यहाँ आए हैं, या जितने भी शिव भक्त इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अगर श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन करूं कि शिव मंदिर का चढ़ा हुआ मात्र जल भी अगर आपके मस्तक पर सिंचन हो जाता है
या उस शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का हम आचमन मात्र कर लेते हैं तो हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को वो जल साफ कर चलता है। मंदिर जाते हो आप लोग? जम के तो बोलो, जल चढ़ाते हो रोज? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल झेल कर लाते हो, आचमन करते हो, बहुत बढ़िया। अब तुम अगर शंकर जी के चढ़े हुए जल का आचमन कर रही हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो फिर ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, शंकर। अच्छा, फिर एक बात आप लोगों से कहें, बहुत बहुत सावधानी से ध्यान देना। तुम्हारे घर में किसी को झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए हर कोई तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में पोछा लगाने अंदर चले जाएगा क्या? हर कोई तुम्हारे घर में बर्तन मांजने चले जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको आपने नियुक्त करा है। मैंने इसको नियुक्त करा, ये मेरे झाड़ू पोछा करेगी, ये मेरी झाड़ू पोछा वाली, मैंने इसको करा, ये बर्तन मांजेगा, ये भोजन बनाने आएगी। जिसको तुम नियुक्त करते हो वो झाड़ू के लिए, वो बर्तन के लिए, वो भोजन के लिए, वो सफाई के लिए तुम्हारे घर में प्रवेश करता, उसी तरह मेरे शंकर भगवान जिसको नियुक्त करते हैं वही शंकर के शिवालय तक पहुंच पाता। वरना बहुत कठिन है शिव के शिवालय में प्रवेश करना, शंकर के मंदिर में प्रवेश करना या शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करना, ये बहुत कठिन है। उसने नियुक्त करा है। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा भगवान नारायण से कि ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दो। जो 4 मुख बचे हैं उसमें त्रिपुंड लगाया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके ये तिलक में चंदन की ये 3 बिंदियां नजर आती है त्रिपुंड के भाव से, तो ये 3 बिंदियां अर्थात 27 देवता इस मस्तक को संभालने के लिए है। 27। एक थोड़ा सा जल का आचमन भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का मात्र थोड़ा सा 2 बूंद जल भी अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो उसका भी फल हमारी इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। दोष, हमारी तकलीफ, कष्ट, हमारी तकलीफें सब धीरे धीरे समाप्त होने, सब समाप्त। और शंभु शरण चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा की उदारता वर्णन कर रही। ब्रह्मा जी के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया गया। मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। अपमान करा। मान लो अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, अगर कोई चीज तुम्हें मिल गई है, प्राप्त हो गई है शंभू,
अगर कोई चीज तुम्हें प्राप्त हो गई है, कोई तुम्हें अच्छा मिल गया है, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ भगवान की कृपा हो गई, गला पकड़ रहा, कुछ अच्छा प्राप्त हो गया है, कुछ अच्छा मिल गया है, तो जरूरी नहीं कि आप उसका यश गुण गाएं। अरे तेरा ही दिया खाया दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले भाई बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया ये जयरान दी है और आन दी है मुसीबत में हर वक्त इमरान दी है तेरा ही दिया खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया देवर्षि नारद के भीतर अभिमत अहंकार आ गया कि ये मैं कामदेव को जीत सकता हूं। बैठ गए तब करने के लिए, साधना करने के लिए। और कामदेव पर देवर्षि नारद ने विजय भी प्राप्त कर। भीतर का अभिमान देवर्षि नारद का सीधे भगवान शंकर के पास लेकर चले गए। शिव जी का सबसे पहला काम है अपने भक्त को गले लगाने से पहले मेरे शंकर भगवान उसके भीतर के अहंकार को समाप्त कर देते हैं। आपके भीतर कितना अभिमान भरा, आपके भीतर कितना अहम भरा हुआ है, कितना अभिमान भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जब अपने नजदीक में आपको बुलाता है तो धीरे धीरे सबसे पहले अहंकार को समाप्त कर देता, सबसे पहले अभिमान को समाप्त कर देता। देवर्षि नारद का अहंकार, देवर्षि नारद की अभिमत्ता शिव जी के सामने लगी। शंकर भगवान के सामने देवर्षि नारद ने जाकर कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। और सबसे बड़ा शब्द देवर्षि नारद ने कहा शंकर भगवान से, भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, इतनी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, इतने पंडाल लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। हम प्रत्येक भक्त को किसी भी न्यूज चैनल वाला आवे, कोई पत्रकार बंधु आवे, वो कहे लाखों की भीड़ आती है, हम उनसे एक ही बात कहते हैं ये लाखों की भीड़ नहीं है, ये शंकर भगवान जिसके हृदय में विश्वास को प्रकट कर देते हैं, वो विश्वास के रूप में मनुष्य शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाता है। और कथा बाचने वाला सियोर वाला महाराज नहीं रहता, कथा बाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं रहता, कथा करवाने वाला भी यजमान नहीं रहता, और कथा सुनने वाला भी मनुष्य नहीं रहता। कथा बाचने वाला भी शिव, कथा करवाने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव होता है, इसके सिवा कोई नहीं। इसकी सामर्थ्यता कौन करवाए? अच्छा बताओ, अपने अपने घर पर पीरा चावल देने कोई गया था? जम के तो बोलो।
कोई कहने गया था कि कथा हो रही है भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, नहीं तुमको तो आना ही पड़ेगा। कोई तुम्हारे सामने जिद नहीं करता, कोई तुमसे नहीं कहता कि कथा में आओ, कोई तुमसे नहीं कहता कि अनाउंसमेंट कर कर या प्रचार कर कर या बैनर लगा कर कि कथा हो रही है आना पड़ेगा, कथा हो रही है आना पड़ेगा। नहीं, कानों में एक दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंच जाती है कि मेरा भोला नगर में आया। बस फिर हृदय में शिव बैठा है। वो शंकर तुम्हारे दिल में जो बैठा है ना, वो घर में बेचैनी करता है। मन करता जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर सोचती है कि मैं दूसरे दिन चली जाऊं। फिर मन में आता है पानी गिर गया और कथा कहीं इधर उधर हो गई तो फिर मन में आया नहीं मैं तो चली ही जाता। फिर किसी ने कहा बहुत लंबा ट्रॉफिक है, अपार भीड़, लाखों की संख्या, 7-7, 8-8 पंडाल भरे पड़े हुए हैं और लोग जहां तहां बैठे हुए हैं। अरे अरे अरे, फिर तो मन करा क्या करूं। फिर भी ओ काशी के मन करा पहुंच गए। विश्वास, भरोसा शिव तत्व, शिव ने साधा, शंकर ने साधा और अहंकार देव ऋषि नारद का शिव के पास गया। भगवान शंकर से कहा कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने जीता है। ये जो मैं संबोधन है ना, यही विनाश का कारण बने। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। इस समिति का नाम है महाकाल परिवार समिति। जो कथा करा रही है उसने किसी का नाम नहीं दिया, केवल उसने कहा ये महाकाल समिति है। मतलब हम नहीं करा रहे, कौन करा रहा है? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये महाकाल समिति नहीं, भगवान महाकाल राजा स्वयं देवाधिदेव महादेव इस कथा को करवा रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। बाबा ने सेवा में लगाया, किसी को कहीं भोजनशाला में सेवा में लगा दिया, किसी को भोजन बनाने में सेवा में लगा दिया, किसी को दरवाजे पर सेवा में लगा दिया, किसी को कहीं भक्तों को संभालने में सेवा में लगा दिया, किसी को बिठाने की सेवा में लगा दिया। तुम यहाँ देखना, पानी पिलाना, तुम ये करना, तुम वो करना, सेवा मिली। और किसने लगाया? उसने लगाया। भोले बाबा आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता। अब दो शब्द हैं, पकड़िएगा इन दो शब्दों। ये काम हो सकता है, एक शब्द ये है। कौन सा शब्द है? बोलो, जम के बोलो। ये काम हो सकता है। और दूसरा शब्द है ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। दोनों में अहंकार कौन सा है? जम के बोलो, जम के। ये काम मेरे सिवा नहीं हो सकता। तो दो शब्द हैं, ये काम हो सकता है और दूसरा शब्द है ये काम मेरे सिवाय नहीं हो सकता। मतलब मैं संबोधन जहां लग गया, समझ लेना वहां अहंकार आकर खड़ा हो गया। देव ऋषि नारद ने कहा आप शिव जी, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभो, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, कामदेव को मैंने जीता है। मैंने। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आपने कामदेव को तो जीत लिया। गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद को पहना दी। धन्य है आप, धन्यवाद के पात्र, आपने कामदेव को जीता। बड़े साधुवाद के पात्र।
भी सुन लो ना, 50 कथा भी सुन लो ना, कभी मुंह से मत कहना कि भगवान मैंने 50 कथा सुन रखी है, मैंने 10 कथा सुन रखी है। अरे तुमने नहीं सुन रखी है, उसने तुझे सुना रखी है अपने करीब में बुलाने के लिए। नाम खौरेश्वरी वर्मा, ग्राम देवरी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भाई की तबीयत 18 साल से खराब थी। डॉक्टर के पास गए, जगह जगह दिखाया, ठीक नहीं हुआ। फिर अचानक पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि पेट में पानी भर गया। उसे बिलासपुर के डॉक्टर के पास भेज दिया गया। तब बिलासपुर के डॉक्टर ने जांच के लिए भेजा तो पता चला कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूछा खर्चा कितना आएगा, तो कहा ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने बताया जो भी खर्च उस समय लीवर का आए, इन्होंने तो पत्र में 80 लाख रुपए का खर्चा पूरा बताया। ऑपरेशन करवाएंगे तो मकान भी अगर बेच देंगे, खेती भी बेच देंगे, तो यह ऑपरेशन सफल हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। तब मुश्किल में फंसे। किसी ने कहा कि सीहोर चले जाओ। हम लोग 9:15 वाला उपाय करने लगे। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ा देते, मंदिर भेजते, भाई को जल पिला देते, बाबा का नाम लेते। बाबा पूरी जमीन जायदाद बेच देंगे तो भी इतना धन नहीं होगा कि हम लीवर बदल सकें और लीवर का ऑपरेशन करा सकें। मैं छत्तीसगढ़ के जिला थाना, दुर्ग थाना, धमदा पोस्ट, पढ़ो जरा, छोटा ग्राम, छोटा ही है, पोस्ट छोटा ग्राम, गिरजाबाई साहू, मेरे बेटे का नाम देव प्रसाद साहू है। कहीं बैठे हो तो आ सकते। मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम देव प्रसाद साहू है, 20 साल से शराब पीता था। उसे बहुत समझाते थे शराब मत पिया कर, लेकिन वो नहीं मानता और 20 साल से शराब पी रहा। गुरुदेव, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी। तब किसी ने बताया शिव महापुराण की कथा सुनो। घर पर टीवी पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कोड़िया गांव में गई, वहां जाकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी लेकर आई, बच्चे को उस मिट्टी शरीर पर लगाना प्रारंभ करी। बाबा से विनती करती, बेटे को मन शिवालय की ओर भेज दिया। भिलाई गई, वहां भी मैंने कथा का रसपान कराया। आज बाबा की कृपा से ऐसा योग पहली बार लगा है गुरुदेव कि 1 साल से मेरे बेटे ने 20 साल से जो शराब पी रहा था, जो 1 साल से छोड़ रखी है, अब शराब को हाथ नहीं दिया। आज मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूँ बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, जितने स्मरण के साथ आप शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हो, बस अपने भीतर की अभिमतता को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को, अपने भीतर के अहम को जिस दिन तुम निकाल कर बाहर कर दोगे, शिव तत्व तुम्हारे भीतर समाहित होता चले जाएगा, शंकर तुम्हारे भीतर आता चले जाएगा। अहंकार था देवर्षि नारद का, नारद जी का अभिमान, नारद जी का हम, नारद जी को गले में जो माला पहनाई रुद्राक्ष की, वो माला देवर्षि नारद ने जमीन पर फेंक दी। माला जमीन पर फेंक। नंदी निकल कर जा रहे थे और नंदी ने देखा कि भगवान शिव की माला है, जमीन पर पड़ी है, उठाई। मेरे शंकर के गले के रुद्राक्ष की माला और जमीन पर। हमने कई बार कहा, आज फिर कह रहे हैं,
इस व्यासपीठ के माध्यम से शिवोहम शिव महापुराण कथा के माध्यम से आज फिर एक बात कर रहे हैं। जमीन पर पड़ी हुई अगर बेलपत्र मिल जाए, उस जमीन पर पड़े ना रहने दें, उसको उठाकर एकांत की ओर एक कोने में एकांत की ओर उसको ले जाकर रख दिया जाए, उसको ले जाकर डाल दिया जाए। नारद जी ने गलती कर दी, पड़ा था, उठाया नंदी ने, गलती हुई है। शिवजी ने कहा था नारद जी से, तुमने कामदेव को जीत लिया, ये बात तुम शंकर जी कहे कि भगवान विष्णु से मत करना, भगवान नारायण से मत कर। जाकर नारायण के सामने भी देव ऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीता है, ये नारद जी ने कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी के मुख से भगवान शंकर की निंदा को सुन लिया और नारद जी ने निंदा करी, तो नारद जी का मुख तो बानर का लगा, पर भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा। जब नारद जी का अभिमान चले गया, तब भगवान नारायण के चरण पकड़कर नारद जी बोले कि मेरा अभिमान तो चला गया, पर मैंने जो गलती करी है शंकर जी के अपमान की, शिव जी के अपशब्द की, शंकर को गाली दी, शंकर भगवान को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा संबोधन करा, शिव जी को कहा कि आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है, ये मैंने शंकर भगवान का जो अपमान करा है, मेरा ये शिव का करा हुआ अपमान कहां पर जाकर समाप्त हो सकता है, मैं किस जगह पर जाऊं कि मेरे शंकर का किया हुआ अपमान समाप्त हो जाए, कहां जाऊं, किस स्थान, कौन सी जगह पर जाऊं, कहां जाऊं कि मेरा ये शिव जी का करा हुआ अपमान समाप्त हो जाए। तब भगवान नारायण ने कहा मैं शिव से पूछकर बताऊंगा। शंकर भगवान के पास भगवान विष्णु गए, निवेदन करा, नारद जी के अंदर जो अहंकार आ गया था जिसमें उन्होंने आपका अपमान कर दिया था, शिव भक्त का अपमान, शंकर का अपमान, शिव पुराण का अपमान, शंकर की कथा का अपमान, शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा करने वाले को एक ना एक दिन इस मनुष्य देह में मरने से पहले भोगना ही पड़ता है। मानव देह छोड़ने के पहले उसको भोगना पड़ेगा। और महाराज फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर वरना बचकाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मानव देह छोड़ने से पहले शंकर की करी हुई निंदा, शंकर के भक्त की करी हुई निंदा, शिवालय की निंदा, शिव की पुराण की निंदा, शिव की आराधना की निंदा व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। नारद जी भगवान शंकर जी के पास भगवान विष्णु ने कहा, नारद को पछतावा, पछतावा। कहा ठीक है, नारद जी को अगर पछतावा है तो कहो देव ऋषि नारद से, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर नारद जी अगर शिव की आराधना करते हैं, शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, तो नारद जी के ऊपर जो दोष लगा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। कौन सी नदी? जम के बोलो, जम के। चंद्रभागा नदी। फिर से बोलो, चंद्रभागा। कहां पर है? पंढरपुर हरि विठल के पावन चरणों में ये चंद्रभागा नदी बहती है। कभी जब आप
कभी योग लगे और चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए जाएं तो एक काम जरूर करना, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर अगर 5 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 बार यदि भगवान शंकर का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भगवान शंकर का त्र्यंबक मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण अगर आप 5 बार भी चंद्रभागा के तट पर बैठकर कर लेते हो तो समझ लेना अपनी जिंदगी के किए हुए सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। चंद्रभागा के तट पर किया गया शिव का नाम, चंद्रभागा के तट पर लिया गया शंकर जी का नाम हमारे संचित पापों को नष्ट कर देगा। साल से लगातार शराब की लत थी, जब से शिव महापुराण की कथा की लत लगी है 20 साल से पीने वाली शराब को छोड़ दिया। ये शिव भक्ति। एक बार जोरदार करो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर भगवान की आराधना कहते हैं, इसी को शंकर का स्मरण कहते हैं। बस दिल लगाओ शिव से, दिल, और बहुत जरूरी है हमारा हृदय लगाना। भगवान शिव से हृदय लगाना बहुत। शिव कथा कर रही है, शंभू की कथा कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव की आराधना कर रही है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। ना लगाइए, बड़े प्रेम से गाइए। डमरू की धुन सुन के मैं
भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, शिव नाम का स्मरण करिए। जिसको आता है वो साथ में बोले, भाव से बाबा को विनय करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग शिव महापुराण की कथा में आते हैं, वही प्रार्थना आप दिल से बाबा से करिए, हृदय से बाबा को करिए, मन से बाबा को पुकारें, हृदय से भाव से। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, निवेदन। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शरणेश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर भगवान देव ऋषि नारद ने शिव जी के मूल मंत्रों का स्मरण करा, नाम जाप किया। उधर ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि का एक अहंकार है। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो उस दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण अगर कुछ है तो व्यक्ति का सबसे अच्छा स्वभाव, व्यक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है। आपका स्वभाव कैसा है? ब्रह्मा जी का सिर कट गया, एक बार ब्रह्मा जी का सिर कटा, बट वृक्ष बन गए, कर्मनाशा नदी बन गई। ब्रह्मा जी चाहते तो अपने स्वभाव को बदल लेते, पर ब्रह्मा जी का स्वभाव नहीं बदला। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा आभूषण एक ही है, आपका अच्छा स्वभाव। आपसे मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहे ना, अरे वाह साहब ये तो वैसे की वैसे ही है, इतनी ऊंची पत्थर बैठ गई, इतने ऊंचे पत्थर बैठ गया, उसके बाद भी इसका स्वभाव तो वैसा की वैसा ही है, आज भी मिलता है तो वैसे ही, आज भी मिले तो वैसी, कोई अंतर ही नहीं है। समझ लेना आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका स्वभाव नहीं बदला,
समझ यथा स्वभाव, जैसा कि जैसा स्वभाव है वैसा कि वैसे अपने जीवन का एक आनंद देता है। आनंद। ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव नहीं बदला, ब्रह्मा जी ने अपना स्वभाव बदल लिया। ब्रह्मा जी एक जैसे स्वभाव के रहे ही नहीं है। अभी ब्रह्मा जी का स्वभाव फिर चेंज, फिर बदला। कर्मनाशा नदी बन गई थी, ब्रह्मा जी के मस्तक से बड़ का पेड़ बन गया था, वट वृक्ष बन गया था। वट वृक्ष के बाद भी ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी ने एक नया क्रम रख दिया कि मैंने सृष्टि की रचना करी है, इस संसार को रचने वाला मैं हूं। अब ब्रह्मा जी को समझाए कौन कि इस सृष्टि को रचने वाले तुम भले हो सकते हो, पर इस सृष्टि की रचना करता तो केवल एक ही है, शिव ही रचना करता है। लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को तुझसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रचने वाला। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि मैंने रची है। ब्रह्मा जी को कौन समझाए? एक सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव तुम करे हो, पर रचना करने वाले शंकर ने तो ना जाने पूर्व में कितनी सृष्टियों की रचना कर दी, जिसका गिनती ही नहीं है, जिसकी गिनती नहीं है। ब्रह्मा बदल जाते हैं पर शिव कभी नहीं बदलता, शिव कभी नहीं बदलता। जिसके अंदर शिव भक्ति होती है ना, उसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। रायपुर के पास में कथा करवाई, खंडेलवाल परिवार आज यहाँ आया हुआ है। हम उनको भी साधुवाद देते हैं कि जब से आपने शिव पुराण की कथा कराई तब से भक्ति आपके भीतर भी और पूरे उस क्षेत्रवासियों के भीतर है, जिसके माध्यम से शिव की आराधना, शिव की उपासना और शंकर की अविरल भक्ति सब और आपने अपने क्षेत्रवासियों को भी शिवमय कर दिया। ये भक्ति है, ये उपासना, यही आराधना, साधुता है आपको। बहुत बहुत साधुता। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने रचा है। शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया, फिर सृष्टि का निराकरण हुआ। सृष्टि आगे बढ़ते बढ़ते फिर दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और फिर प्रसूति माता के साथ में विवाह, फिर सती माँ का जन्म और सती माता का अग्नि में प्रवेश। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ माँ पार्वती के नाम से विख्यात होना और माँ पार्वती के नाम से विख्यात होकर शिव जी के साथ उनका मंगल विवाह होना, शिव पार्वती का मंगल विवाह। यही सृष्टि। फिर निवेदन इस व्यासपीठ से आप ये छोड़ दो कि मैंने कुछ करा है, करता तो केवल शिव है, कोई दूसरा। आप लोग आकर देखिएगा कभी कुबेरेश्वर धाम पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब आप आएंगे और दर्शन करेंगे, आप आना गुरु पूर्णिमा के समय पर। गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, 5 दिन कथा चलेगी, छठे दिन शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का स्मरण रहेगा। 5 जुलाई से 10 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर मनाया जाएगा। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा रहेगी दोपहर के समय पर, और 10 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव, गुरुपाद पूजन आदि कार्यक्रम रहेगा। जो शिव भक्त वहाँ कथा श्रवण करना चाहते हैं वो आकर कथा का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना। आके देखिए
शिव कर रहा है, शिव करा रहा है। 5 जुलाई से 10 जुलाई तक वो क्रम रहेगा। 26 जून से 2 जुलाई तक जो शिव महा, ये कथा तो यहाँ 23 तारीख को विराम हो जाएगी। 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बीजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। एक बार फिर मन करा है वापिस, पूर्व में जो लोग बेलपत्र शिव महापुराण की कथा को पूर्ण तरह से नहीं सुन पाए, उनके लिए फिर एक बार मन करा है कि बेजापुर स्मरण करते करते मन में आया कि बेजापुर में जो 26 जून से 2 जुलाई तक जो कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, वो कथा को बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र की औषधि, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, बेलपत्र खाने का तरीका, बेलपत्र के वृक्ष की पूजन, बेलपत्र के वृक्ष का रोपण, बेलपत्र का मंगल विवाह, बेलपत्र का अनुमोदन, बेलपत्र से ही गौ माता के कई रोगों की शांति, बेलपत्र के माध्यम से ही शिव भक्ति की प्रतिनिधित्व। इस क्रम को अपन लेंगे उस बेलपत्र शिव महापुराण की, और उसको सुने, पूरा विश्व सुने, उसको धारण करें। और जो 5 जुलाई से 10 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा उत्सव होगा, उस कथा का नाम गुरु शिव महापुराण की कथा ही उसका नाम रहेगा, जो प्रत्येक वर्ष रहा है। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ भराएगी सीहोर में। आप सभी को प्रदोष के दिन हमारी तरफ से बहुत बहुत भाव के साथ में निमंत्रण कि बाबा की कावड़ यात्रा में 6 अगस्त प्रदोष सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ का क्रम प्रारंभ रहेगा। आप आनंद लें और अपने जीवन को साथ शिव कथा कर रहे हैं। हिमालय राज की मां पार्वती का जन्म हुआ, भगवान शिव जी के साथ में मंगल विवाह हो रहा है। भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करिए। और माँ जगत जननी पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर भगवान माँ पार्वती माँ के गले में जयमाला पहनाएंगे। भाव भक्ति के साथ शिव और पार्वती का मंगल विवाह यहाँ हो। हर